हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और सब बढ़िया चल रहा है आपके जीवन में। सो गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो ये रीडिंग है ना बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग से फालतू के पर्दे और फालतू के ख्याल डेफिनेटली हटा देगी। हमारी लाइफ दो ही प्रकार से ख़राब होती है, बहुत बार हमारे खुद के डिसीजंस की वजह से और बहुत बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे बहुत सारे लोगों की वजह से। जैसे होता है ना कि हम दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, दूसरों की चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर सामने वाले लोग हमारी लाइफ में डिसीज़न इस तरीके के लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो यही है कि आखिरकार आपका जो जीवन है अगर बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है, आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा ख़राब समस्याओं में चल रहा है, ख़राब सिचुएशन में चल रहा है, वर्स्ट है, ठीक है, तो क्या रीज़न है इस चीज़ का और क्यों हो रहा है ये सब कुछ आपके साथ में। और एक्चुअली में चलो ठीक है, क्या है क्यों है ये तो जान लिया आपने, लेकिन क्या करना क्या चाहिए आखिरकार इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आज की रीडिंग में आप सभी को ये सब बताऊंगी मैं। आज हम इन रीजंस के ऊपर ही गौर करेंगे। आज की रीडिंग है पास्ट लाइफ स्प्रेड, यानी कि आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ स्प्रेड, आपका जो लास्ट बर्थ रहा है या फिर जिस बर्थ से आपकी समस्याएं शुरू हुई हैं उस बर्थ के बारे में हम बात करेंगे। तो अब मैं आती हूँ आज के यूनिक पाइल सिलेक्शन की तरफ। आज का जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक पाइल सिलेक्शन है वो ये है कि यहाँ पर दो पाइल्स रखी हुई हैं आपके सामने, आपको दिख ही रही हैं। एक में लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अदर्स और एक में लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ, ठीक है। इसका मतलब पहली वाली पाइल आप लोगों से कहना चाहती है कि आपके जीवन में जो भी समस्या है ना वो दूसरों की वजह से है, दूसरों के फैसले लेने की वजह से। आपके आसपास लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर के सदस्य हो सकते हैं, माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं किसी और लोगों की वजह से, आपका इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, उन्होंने आपकी ज़िंदगी को धक्के ही मारे कहीं ना कहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उस वक्त ये डिसीज़न ना लेते तो आज मैं इस परिस्थिति में ना फंसी हुई होती, इस प्रकार की अगर एनर्जीज आपको महसूस होती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि समहाउ आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो दूसरों की वजह से हो रखी है, बिकॉज उन लोगों ने आपकी लाइफ को इस तरीके का हेल बना दिया। ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी शादी हो गई है और आपके पार्टनर या आपके बच्चों की वजह से कोई ना कोई परेशानी चल रही है, तो आप लोग चुनेंगे पाइल नंबर 1 को, यानी कि प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अदर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको बहुत बार कुछ कुछ साइंस दिए या भगवान ने आपको जो है बहुत मदद करी, लेकिन आपने ही गलत डिसीजन लिए या आपने ही अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से नहीं चलाया, आपने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया, तो आपने पिक करना है पाइल नंबर 2 को, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ, यानी कि मेरी ही वजह से, यानी कि आपकी ही वजह से। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ही सिचुएशन मुझसे मैच कर रही हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बारी बारी से रीडिंग दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। आज की जो पाइल सिलेक्शन है वो यूनिक भी है और बहुत ही मतलब दिल को हिला के रख देने वाली एनर्जी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही क्रिस्प लाइन लिखी है, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अदर्स, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ, ठीक है। अब इस चीज़ को और ज़्यादा मैं क्या ही बताऊं, एक्सप्लेन करूं, सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन की परेशानियां दूसरे लोगों की वजह से है, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है, तो पाइल नंबर 1 को चुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे तो चलो बाद में आते हैं, मेरी वजह से बहुत सारी दिक्कतें मेरे जीवन में चल रही हैं, तो पाइल नंबर 2 को पिक करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं और इस समस्या के ऊपर से पर्दा उठाते हैं कि आखिरकार आपके जीवन में इतनी दिक्कतें आखिरकार क्यों है भाई। ऐसा क्या करा है आप पास्ट में, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का खून कर दिया, किसी के साथ कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत कर दिया या कुछ गलत क्रिएट कर लिया। चलिए देखते हैं विद द पाइल नंबर 1। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके की पर्सनल प्री रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। तो चलिए जल्दी से पिक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स लिख दी है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं।
हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आपने यहाँ पर चुना है प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अदर। यानी कि जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, वो चल रही हैं दूसरों की वजह से। दूसरों की वजह से चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ पर ना आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। कुछ मैं निकालूंगी फ्रॉम द पास्ट लाइफ ऑरिकल्स, ताकि मेरी एक अच्छी खासी मदद हो जाए और मैं आपको एक क्लियर गाइडेंस दे सकूँ, एक क्लैरिटी दे सकूँ। ओके चलिए शुरू करते हैं। हे ईश्वरी शक्ति, हमें गाइड कीजिएगा विद द क्लियर पर्सपेक्टिव। पाइल नंबर 1 पीपल। ओहो, कार्ड्स ये इतने स्लिपरी है नहीं जी जितने स्लिप कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ से लिए हैं, कुछ कार्ड्स मैं टैरो से लूँगी। ऑब्वियस सी बात है, टैरो प्रेडिक्शंस है, टैरो से कार्ड्स तो लेने ही पड़ेंगे। और मैं बताती चलूँ गाइस कि टैरो का जो सेकंड बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी हैं। अब टैरो का थर्ड बैच कब आएगा अभी तो मुझे नहीं पता है लेकिन फॉर श्योर गाइस सून आई विल ब्रिंग द थर्ड बैच ऑफ टैरो, बट अभी सेकंड बैच की रजिस्ट्रेशंस ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। आज आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि मैं गंभीर सी हूँ, चुप सी हूँ। जो लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं 111 से, उनको पता है कि मैं बहुत बोलती हूँ पता नहीं, बहुत गंभीरता महसूस हो रही है आज की रीडिंग के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत इंटेंस है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स, कुछ बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस। ओशो तो मेरे फेवरेट हैं, तो इन्हें तो मैं डेफिनेटली लूँगी ही। ये कार्ड आएगा। चलिए शुरू करते हैं, इन्हें हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए गाइस। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है। क्या करूँ, हाथों से कार्ड ऐसे छूट रहे हैं ना, कह तो रही हूँ एनर्जी बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, फिर है वाइल्ड वेस्ट, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ मरीन टाइमर। मरी टाइमर लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये मरीन टाइमर है। राइज ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे ही कार्ड तो मेरे एक धसक सी लगी गले में, आपको पता है जैसे हम पानी के अंदर चले जाते हैं और फिर लगती है ना हमें। फिर है यहाँ पर द एयर डिजास्टर, देन वी हैव इंस्टेनिटी, फिर है द आर्टिस्ट, और उसके बाद है यहाँ पर द ट्रुथ सीकर। The Knight of Cups, the King of Swords, Seven of Swords, Two of Wands, Judgment, Page of Cups, Strength, King of Wands, और एक कार्ड और आया है Hanged Man। समझ गई हूँ, समझ गई हूँ। यहाँ पर है द सोर्स, पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी।
अब प्रेज़ेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या महसूस कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पर ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे कि आपके जीवन में ना हमेशा एक प्रकार की पॉलिटिक्स ही हुई है। मतलब लोगों ने ना हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है हर चीज़ के अंदर। लोगों ने हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी ग्रीड, अपनी नीड, अपनी ज़रूरतें, अपनी चीज़ें, मतलब सब कुछ अपना 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 अपना। इस वजह से ना लोगों ने हमेशा, मतलब आपके साथ में देखो ना, यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, हमेशा उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स करी है। लोगों ने पैसे के लिए, काम के लिए, जो काम होता है ना, काम के लिए, परिश्रम के लिए, हर वक्त मतलब आपके कंधे को ही सहलाया है, अपना काम करा है और निकलते बने हैं आपके जीवन से। आप इन सारी नेगेटिविटी से ना चीज़ों को समझते हुए फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर मैं रियलिटी में देखूं तो आप परमात्मा से जुड़ भी रहे हो, खुद के साथ हार्मोनाइज भी होना चाहते हो, लेकिन आपके मन में ना कुछ कसक बाकी है अभी। कुछ कुछ कसक बाकी है आपके जीवन में कि ये एग्जैक्टली मेरे साथ क्यों हुआ। ठीक है, आइए अब मैं आपको बताती हूँ क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से लेट मी हैव अ लुक। मैं एनर्जीज महसूस करूँ पहले। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। ओके, नाउ आई गॉट इट। ये बात ना उस टाइम की है जब डेफिनेटली हु एवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, ये बात है उस वक्त की जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, उससे भी पहले की बात है ये। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग हियर। राइज ऑफ सिविलाइजेशन का कार्ड है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। राइज ऑफ सिविलाइजेशन का कार्ड, ये बहुत पुरानी बात है, जब ताजमहल बना था। ठीक है, इंडिया के अंदर जो ताजमहल है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इससे बहुत पहले की बात है ये, क्योंकि यहाँ पर एयर डिज़ास्टर का भी कार्ड है। एयर डिज़ास्टर का कार्ड हमेशा आता है पुरानी चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ऑल, एक ऐसा इंसान। देखो पाइल नंबर 1 पीपल, आप अभी हाल फिलहाल चाहे जिस भी जेंडर के अंदर हैं, पास्ट लाइफ में आप एक आदमी थे। ठीक है, यानी कि एक मेल एनर्जी थी आपकी, एक मेल जेंडर थे आप। ठीक है, और आपने ना अपने जीवन में बहुत बार, मतलब सिर्फ आप भागे हैं, भागे इन सेंस आपने बहुत काम किया है। अपने घर वालों के लिए आपने बहुत काम किया है, अपने लोगों के लिए आपने बहुत काम किया है, भर भर के आप काम करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। आपने हो सकता है बोट के ऊपर भी काम किया है बहुत टाइम, आप एक आर्टिस्ट रहे हैं। ठीक है, अभी हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में आपको, आपके अंदर आर्टिस्टिक फीचर्स बहुत हों, या फिर एक अच्छे टीचर के गुण आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पढ़ा बुला सकते हो, ऐसी भी मेरे को फीलिंग आ रही है। ठीक है, मतलब आपने ना बहुत किया है, बहुत किया है, आपने लोगों के लिए बहुत किया है। हम्म, बिल्कुल। ओके, पता नहीं क्यों मेरे आंखों में पानी से आ रहे हैं, सच्ची बताऊँ इस चीज़ को, मतलब फील करके भी। मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, मैं दिखा देती। हाँ हाँ। हम्म, देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा जिसने जन्म लिया, एक वाइल्ड वेस्ट का कार्ड है, यानी कि एक गरीब परिवार के अंदर। वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसका इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों के अंदर था। वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर जाता है, कुछ कुछ नया नया सीखता है। ठीक है, उस चीज़ से वो बाहर आता है, अपने घर वालों को रोज़ी रोटी देने के लिए वो पढ़ाना शुरू करता है। ठीक है, जो भी उसको मिलता है ना, वो बस उस काम के अंदर लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। लेकिन पास्ट लाइफ के अंदर भी लोगों ने कहीं ना कहीं आपकी सुनी नहीं, मतलब लोगों ने ना हमेशा आपको गलत देखा, हमेशा लोगों ने आपको इस प्रकार से देखा कि ये इंसान तो हमेशा भाग रहा है, अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा है बहुत मस्त अंदाज से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जबकि इसके पीछे रियलिटी ये थी, इंसैनिटी का कार्ड है यहाँ पर, कि आप हमेशा भागे हैं लोगों की भलाई और लोगों की मदद के लिए। ठीक है, हमेशा हमेशा लोगों की भलाई और लोगों की मदद के लिए, लेकिन कभी भी किसी ने ना आपकी तड़प को महसूस नहीं किया। यहाँ तक चलो सब सही था,
बट मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, आप भाग रहे थे, आप काम करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के लिए कर रहे थे, अपने परिवार के लिए कर रहे थे, कभी शिप चला रहे थे, कभी आर्टिस्ट बन रहे थे, कभी इंस्ट्रक्टर बन रहे थे, कभी आप कहीं पर काम कर रहे थे, कभी आप कहीं पर काम कर रहे थे। लेकिन आपकी शादी हो चुकी थी, आपके बच्चे भी थे जो कि आपने अपने घर पे छोड़ रखे थे कि इनको मैं अपने साथ कहाँ कहाँ लेकर फिरूँ, मैं तो मारा मारा इधर से उधर फिरता रहता हूँ कमाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है जो सही नहीं है और एग्जैक्टली वो गलत हो गया, आपका कर्मा क्रिएट हो गया जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ ऐसी सिचुएशन है। आपको पता है पास्ट लाइफ के अंदर आप भले से उनको पैसे से कमा कर दे रहे थे, लेकिन इमोशंस के साथ आप उनके पास में मौजूद नहीं थे, इमोशन से आप उनके पास मौजूद नहीं थे। जब उनको एग्जैक्टली आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तब आप उनके साथ नहीं थे। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी किसी परेशानी या किसी भी नेगेटिविटी की वजह से दान करने के लिए कोई भी बोलता है ना, तो अगर आप पैसे का दान कर देते हो, उन्होंने बोला कि इतने लोगों को खाना खिला दो, आपने क्या करा? आपने ना वो खाना आपने बनाया खुद से, ना किसी को परोसा, आपने पैसे पकड़ा दिए, लो जी भाई खिलवा दो, किसी को बोल दिया और खिलवा दो। आपने पता है क्या किया? आपने दान नहीं किया, आपने उल्टा और कर्मा क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं, आप पास्ट के अंदर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भागते रहे, इधर से उधर से इधर, सब किया आपने, लेकिन आप जो है आपने एक चीज़ जो है वो बहुत नेगेटिव कर दी, और वो ये कि आप कभी भी अपने परिवार के साथ नहीं रहे, ठीक है। उनकी ज़रूरतों को आपने नज़रअंदाज किया, उनकी ज़रूरतों के समय उनके साथ आप खड़े नहीं रहे, चाहे फिर वो इमोशंस की बात थी, चाहे किसी भी चीज़ की बात थी। आपने उन्हें दिया बहुत, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत दिया आपने उन्हें, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का एहसान उन्होंने कभी नहीं माना। पता है क्यों? क्योंकि उनको यही चीज़ लगती रही आपके घर परिवार वालों को कि उसका दायित्व बनता है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये उसका दायित्व बनता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसने हमारा कभी साथ तो दिया ही नहीं, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया कर्ज। मैं यहाँ पर कर्ज देख रही हूँ, एक औरत का और एक बूढ़े आदमी का, ठीक है। और एक आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल भी जिन स्ट्रॉन्ग लोगों की वजह से आपका बुरा हो रहा है ना, वो एक बुढ़ा आदमी और एक औरत हो सकती है, आपकी हमउम्र औरत या आपसे थोड़ी सी बड़ी, लेकिन एक औरत और एक बुढ़े आदमी की वजह से आपके जीवन में जो है परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। मैं आपको ये चीज़ बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। आपको पता है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, पास्ट की चीज़ें हमारे प्रेजेंट लाइफ में क्यों आती हैं जानते हैं आप? हमारी पास्ट की चीज़ें हमारी प्रेजेंट लाइफ में तब आती हैं जब या तो हमने किसी का बुरा किया हो, या फिर हमारी कुछ इच्छाएं रह गई हों, या हमने गलत गलत बोल करके जो है नेगेटिविटी क्रिएट करी हो। आपके साथ क्या सिचुएशन है? क्यों आप क्या अभी हाल फिलहाल आप एट प्रेजेंट बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं? ऐसा इसलिए, प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अदर्स, ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उनका सपोर्ट नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। आपको एक बात और बताऊं मैं यहाँ पे, आपको ये लगता था कहीं ना कहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो अपने परिवारजनों के लिए, ठीक है, लेकिन पास्ट लाइफ में सिचुएशन सिर्फ इतनी ही नहीं थी, आप उन लोगों से दूर रह करके संतुष्टि महसूस करते थे, समझ रहे हो? यानी कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने की आड़ में जिम्मेदारियों से बचे हैं आप, समझ रहे हैं? इसलिए आज जो है हर चीज़ का दोष आपको ही जाता है। हर चीज़ लोग है ना हमेशा आप ही के साथ में गलत करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर आपकी एट प्रेजेंट लाइफ के अंदर जो गलत गलत आपके बारे में बोलते हैं, गलत गलत डिसीजंस लेते हैं, आपकी लाइफ को हेल बनाने की एनर्जी में रहते हैं बहुत सारे लोग। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पास्ट में ना आप अपनी सुविधा के लिए भी कह रहे यार वहाँ जाऊँगा, रहूँगा, फिर उतनी चिक चिकबाजी सुनो, मैं पैसे तो भेज ही देता हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ, पैसे भेज रहा हूँ, उनको और क्या चाहिए, अपने हिसाब से देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है पायल नंबर 1 पीपल की कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप के प्यार को तरसे हो, फिर अपने पति पत्नी के प्यार को तरसे हो, और लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चला ही रहता है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कमतर महसूस करते हो, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। अब
इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। अब वही बात है ना, मैं बता रही हूँ लेकिन अगर आप करेंगे नहीं ना तो बहुत गलत बात है ये। फिर देखो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है रीडिंग देखने का, प्रेडिक्शन सुनने का, सुन के और बस चले जाना, ये गलत बात है, काम आप करते नहीं है। पाइल नंबर 1 पीपल, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 पीपल जिन्होंने आपके जीवन को ना हमेशा दर्दनाक सिचुएशन से गुजरवाया है, हमेशा आपकी लाइफ के अंदर दर्दनाक इवेंट्स को डाला है, ठीक है। मेक अ लिस्ट, 5 ऐसे लोग, ठीक है। अब उन 5 लोगों का आपने पूरा नाम लिखना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कमिंग 5 डेज, कमिंग 5 10 15 5 10 15 20 25 कमिंग 25 डेज आपने क्या करना है, 5 दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, रुको, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे पास पेन नहीं है यहाँ पर। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे ये ना 3 4 5 जने हैं, ठीक है, 5 जने, ये नाम है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। आपने पहले 5 दिन इस बंदे के लिए हीलिंग करनी है, फिर 5 दिन आपने दूसरे बंदे के लिए करनी है, फिर 5 दिन तीसरे के लिए, फिर 5 दिन चौथे के लिए, और फिर 5 दिन पांचवे के लिए, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो जिसने आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करी, बट आप अभी मेन 5 किरदार को लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, चाहे ये अभी हाल फिलहाल जीवित हैं चाहे मर गए हैं, इट डजेंट मैटर। आपने क्या करना है, क्योंकि ये हीलिंग आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। अब आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट बंदा है, ठीक है, इसका नाम पी है, मान लो पी, ठीक है। आपने रोज़ रात को सोने से पहले एक पिंक कलर का कमरा विजुलाइज करना है, एक पिंक कलर का कमरा, पिंक गुलाबी रंग, ठीक है, गुलाबी रंग का कमरा आपने विजुलाइज करना है। और उसमें ना आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में बैठे हो, ठीक है, ये जो है ना बंदा पहला वाला, इसके साथ आप बैठे हो और आप इसको ना मुस्कुरा के देख रहे हो, ये आपको मुस्कुरा के देख रहा है, और आप इसको बोल रहे हो कि जा, मैंने तेरे को माफ़ किया, जो भी तूने मेरे साथ किया मैंने उसके लिए माफ़ किया, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने आपके साथ किया, ठीक है। आप ऐसा करना शुरू करो, 5 दिन लगातार इस बंदे के लिए ही आपने विजुलाइज करना है, फिर 5 दिन दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, फिर पांचवे के लिए। ऐसे करके आपका महीने के अंदर 25 दिन, यानी कि महीने के अंदर अंदर आपकी हीलिंग्स हो जाएंगी। अब एक चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, जो दिमाग हमारा क्लैरिटी के साथ नहीं जानता, और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। जब आप पहले वाले बंदे को छोड़ के दूसरे वाले बंदे के बारे में सोचोगे ना, और उसी के लिए आप डेली डेली हीलिंग करोगे, तो जो ये पहला वाला बंदा है ना, इसकी एनर्जीज फेड हो जाएंगी, क्योंकि आपका सारा ध्यान दूसरे बंदे पे रहेगा। तो आपने जो भी हीलिंग करी है ना, वो एकदम अच्छे से काम करेगी, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो, सब नॉर्मल चल रहा है। फिर जब आप दूसरे बंदे के लिए जब तीसरे बंदे के लिए करोगे ना, तो पहले वाले को तो आप भूल ही चुके हो एकदम, दूसरे वाले को भी इतना ज़्यादा आपने ध्यान नहीं दे रखा है, और तीसरे वाले बंदे के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो ये स्टार्टिंग के जो दोनों है ना, ये और अच्छे से हील होंगे। ऐसे करते करते आपके सारे हील हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो 5 दिन रहेंगे उसमें आपका 5वां बंदा भी हील हो जाएगा। आप ये करके तो देखो, बहुत बहुत इफेक्टिव है, करके देखो, क्योंकि ये आप ही के बोए बीज है ना। पास्ट में आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट लाइफ के अंदर आपको दुगनी तिगनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। और उससे भी बड़ी बात ये, पास्ट में कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे थे, पीछा छुड़ाने वाली एनर्जी, कि मैं इतना दे तो रहा हूँ ना यार, इतना कमा कमा के छोड़ो, अब क्या दिक्कत है फिर। लेकिन अब प्रेजेंट लाइफ में सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी और अदर चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और उन सब लोगों ने अपने अपने बदले ले लिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या है, एक्सपोज्ड एंड रिवील। बहुत सारे लोगों को जो आज की रीडिंग है वो क्लैरिटी के साथ रेजोनेट हुई होगी, एंड आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आप लोगों को अपनी थर्ड आई के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। कुछ मत करो, 11 मिनट का मेडिटेशन कर लो और ये काम कर लो बस, ठीक है। सच्ची बता रही हूँ, हील हो जाओगे, और अपने करियर के ऊपर काम कर लो बस, इससे ज़्यादा आपने और कुछ नहीं करना है। माय ब्यूटीफुल पाई नंबर 1 पीपल, क्योंकि अब देखो, जो गलती हो गई सो हो गई, अब उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, और वो ये है कि खुश रहें, शांत रहें, अच्छी एनर्जी में रहें, और ये काम करें जो मैंने आपको बताया है। कौन कौन मेरे साथ ये 25 दिन का चैलेंज लेना चाहता है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं मुझे जिनको माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है।
उनसे माफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मैंने कुछ नहीं किया, बट हाँ, उन्हें माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं भी आप लोगों के साथ जो है ये 25 डेज़ का टास्क पूरा करूँगी, अगर आप लोग करेंगे तो। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार कर लेना। कमेंट सेक्शन में मुझे हाँ ज़रूर बताना। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया चल रहा है आपके जीवन में। सो पाइल नंबर 2 है हमारे पास, प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ, यानी कि परेशानियाँ किसकी वजह से? आप ही की वजह से। आपने खुद ने अपने जीवन के अंदर ऐसी ऐसी गलतियाँ करी या ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करी जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो आइए देखते हैं इसके रीजंस क्या हैं, आखिरकार आपका पास्ट क्या रहा है। पहली बात तो मैं आप लोगों के लिए सच में क्लैप करूंगी कि आपने इस चीज़ के अंदर डिफरेंस साबित करके किसी और को नहीं, अपने आप को ही जो है रीज़न बनाया कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की वजह से ही सिचुएशंस इस कदर ख़राब हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सच्ची बताऊं, लोग क्या करते हैं ना, दूसरों को देते हैं जिम्मेदारियाँ। आपने अपने आप को जिम्मेदारी दी, इसका मतलब आप एक बहुत ही समझदार किस्म के इंसान हैं जो समझता है कि उससे कहाँ गलती हुई है और उसको क्या करने की ज़रूरत है। वेरी गुड। प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ। चलिए देखते हैं। तो मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। मैं सच बताऊँ, ये डेक इतना ज़्यादा स्लिपरी है नहीं, लेकिन आज बहुत स्लिप कर रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा तब होता है जब डिवाइन जस्ट वांट कि बस बता दे। मतलब जब एंजल्स बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, या देखो, देख रहे हो, एंजल्स बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं या फिर बहुत एक्साइटेड होते हैं टू टेल। देख रहे हो, अपने आप में मतलब। ओके यहाँ से भी चेक करेंगे, टैरो में से भी। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आज आप बड़े चुप चुप हो, तो मैं बता दूं एनर्जीज बहुत इंटेंस हैं। तो सच बोलूं, मेरा कुछ और बोलने का मन ही नहीं कर रहा, मेरा जस्ट ये बोलने का मन कर रहा है कि आप लोगों को बता दूं मैं कि क्या आखिरकार रियलिटी है। बॉटम ऑफ द डे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलो देखें। आई एम फीलिंग समथिंग। आइए पहले कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ नेचर वर्शिप, एथलीट, अर्थ डिजास्टर, injustice, rural India, rural living, sorry, water disaster, assault, instruction and leadership. Five of Pentacles, Two of Swords, the World, Seven of Pentacles, Six of Pentacles, Six of Cups, Magician, Seven of Wands. पास्ट में भी आप ही की वजह से दिक्कतें थी और प्रेजेंट में भी आप ही की वजह से दिक्कतें हैं। ओशो से कार्ड्स हैं, द ट्रस्ट, सप्रेशन, पेशेंस, सोर्स। सो बेसिकली अभी प्रेजेंट एनर्जीज़ में आप किसी तो चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। मैं सच्ची बताऊँ, मेरा गला ना ऐसा अजीब सा हो रहा है, मेरी आँखें जो हैं वो दर्द और बोझल महसूस कर रही हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा जैसे मैं पता नहीं कितना धूप में घूम के आई हूँ, अभी ऐसा महसूस हो रहा है, जबकि एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अभी सिर्फ और सिर्फ
7:30 बज रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है मुझे एकदम हेडेक टाइप। पता है क्यों? क्योंकि ये सिचुएशंस हो सकता है आपकी हैं अभी, या फिर हो सकता है कि पास्ट में रही हैं बहुत बार। अभी हाल फिलहाल आप किसी तरीके के सप्रेस्ड नेगेटिव सिचुएशन से जूझ रहे हो, जहाँ पर आपको खुद को नहीं पता हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, किस प्रकार से आप सिचुएशन से डील कर पाओगे और आगे किस प्रकार बढ़ पाओगे, आपको खुद को नहीं पता। वी हैव अ कार्ड ऑफ सेपरेशन और ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हो, ट्रस्ट बना के बैठे हुए हो, पेशेंस के साथ बैठे हुए हो और आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। परमात्मा कभी आपका गलत करेंगे नहीं। आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर गलत डिसीजंस लिए हैं। एक प्रॉपर आपका स्केड्यूल नहीं है लाइफ का, एक प्रॉपर आपकी सिचुएशन नहीं है, आप बस जी रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एज सच कोई गोल नहीं है, बस जी रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। कुछ पुराने एस्पेक्ट्स को मिस करते हैं और कुछ सेम साइकिल लाइफ के अंदर रिपीट करते रहते हैं। हमेशा 2 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ, पास्ट लाइफ के इवेंट्स प्रेजेंट लाइफ में तब आते हैं, या पास्ट लाइफ हमारी ज़िंदगी में प्रेजेंट को तब इफ़ेक्ट करता है जब या तो हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है, या हमें कुछ मिला नहीं, हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, बहुत एक एक चाह में रह गए, ठीक है, और हमें वो चीज़ नहीं मिली। या फिर तीसरी चीज़ वो आती है कि जैसे मैंने कुछ गलत बोला और वो आकाशा के अंदर रिकॉर्ड हो गया। आकाशा इज़ अ बिग बुक इन द डिवाइन लाइब्रेरी, जहाँ पर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, और अब वहाँ पे वो चीज़ लिख गई है तो फिर वो पूरी हो गई। आपको पता है पास्ट आपका कैसा रहा है? पास्ट आपका ऐसा रहा है कि समहाउ आपने ना कभी भी, मतलब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, एक छोटी बच्ची, ठीक है, जो एक ओके घर के अंदर पैदा हुई है, जिसके घर में बहुत सारे लोग फौज के अंदर हैं। एक छोटी बच्ची जो अपनी पढ़ाई कर रही है, सब कर रही है, आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे अपनी लाइफ को एक स्टेबल रूटीन के अंदर लेकर आ रही है, ठीक है। उसके अपने खुद के कोई ऐसे न सपने हैं, न गोल हैं, कुछ नहीं है, बस वो भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा केंद्रित है। और उसकी जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसकी जो शादी है किसी ऐसे इंसान के साथ हो जाती है जो हमेशा उसको इंस्ट्रक्ट ही करता रहता है कि ये कर लो, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ, बहुत ही ज़्यादा तड़पा हुआ सा महसूस करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है दैट देयर इज़ नो वन इन हर लाइफ जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसे अच्छी एनर्जी फील करा सके। कोई भी ऐसा नहीं है, सबके सब ऐसे ही हैं जो उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और उस बंदी ने कभी भी अपने जीवन में आवाज़ नहीं उठाई अपने लिए, ठीक है। लोगों ने उसके साथ गलत किया, लोगों ने उसके साथ नेगेटिविटी पेश आई। अब क्या होता है ना कि एक कहावत होती है ना कि जो सीधे पेड़ होते हैं, जो जितने सीधे पेड़ होते हैं वो जल्दी काट दिए जाते हैं, जितने टेढ़े मेढ़े होते हैं ना उनमें थोड़ा समय लगता है। बस वही चीज़ यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ कि आपके साथ हुई कि आप इतनी ज़्यादा क्लीन एनर्जी में थे, इतनी ज़्यादा क्लीन एनर्जी में थे कि कहीं ना कहीं लोगों ने हमेशा आपका इस्तेमाल किया, लोगों ने हमेशा आपकी लाइफ के अंदर जो है एक नेगेटिविटी क्रिएट करी, ठीक है। आपका हमेशा इस्तेमाल करना, आपका फ़ायदा उठाना अपनी ग्रीड के लिए, अपनी नीड के लिए, और ऐसे करते ही आप कहीं ना कहीं अपनी जो वो प्रीवियस लाइफ थी उसको टाटा बाय बाय करके और चले गए। अब यहाँ पर एक यूज़लेस सी लाइफ थी जिसका कोई एम नहीं था, जिसका कोई गोल नहीं था। आपको भगवान जी ने आपकी पास्ट लाइफ में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी कि आप ऐसा करो, आप अपने साथ जो भी गलत हो रहा है उसका जो है सामने वाले को बोलो कि ये मेरे लिए सही नहीं है, आप ऐसा मेरे साथ मत करो, ठीक है। बहुत बार लोगों ने जो है आपको गलत किया आपके साथ, लेकिन आपने कभी भी हत्तेरी की नहीं बोली, उनको एक उल्टा जवाब तक नहीं दिया। आप एक अच्छाई में ही रह गए, लेकिन आपको ये लगता था कि ये अच्छाई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मूर्खता थी। प्रेजेंट लाइफ में भी मैं ये चीज़ देख रही हूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम्स आप ही की वजह से है। पास्ट में भी आप ही की वजह से थी, प्रेजेंट में भी आप ही की वजह से है। पास्ट में इसलिए थी क्योंकि आपने कभी अपने लिए कोई एक्शन नहीं लिया, अपने लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, अपने लिए कभी कोई चीज़ क्रिएट नहीं करी, ठीक है। नॉर्मल सी ज़िंदगी जी, बच्चे पैदा किए, खाना खुना खाया, बनाया, लोगों को खिलाया, लोगों के काम आए और चलते बने। कभी आपने किसी को भी ये चीज़ नहीं बोली कि कितनी गलत बात है, तुम कितना गलत कर रहे हो मेरे साथ या क्या, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि
प्रेजेंट लाइफ के अंदर जो आपकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये कि अगर आपको जो भी चीज़ गलत लगती है, ना बोलना सीखिए। पाइल नंबर 2 पीपल, ना बोलना सीखिए, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब तक आप ना नहीं बोलेंगे, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे चीज़ों को लेकर के, तब तक 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी में ही बंधे रहेंगे। आप एक लूप के अंदर घूमते रहेंगे विद द वर्ल्ड कार्ड। मनी का कभी भी कोई ताना बाना अच्छा मिलेगा नहीं आपको, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। अच्छा मैनिफेस्ट करने के बाद भी आप फिर से दोबारा लोगों में ही लुटा दोगे। देखो, चैरिटी करना गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, चैरिटी करना चाहिए हमें। लेकिन देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप अपने साथ गलत कर रहे हो, अपने साथ गलत करके अगर आप लोगों के साथ सही करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पता है क्या कर रहे हो? आप एक बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि समहाउ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप ये करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा तो जाए भाड़ में, दूसरे सामने वाले का होना चाहिए बेहतर, ठीक है? इससे होगा क्या पता है? आगे चल करके इससे होगा ये कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां बढ़ेंगी, आपके जीवन में और कुछ नहीं होने वाला है। ये रीडिंग उस इंसान के पास जाएगी जो इंसान सच में अपने आप की वर्थ नहीं समझता है, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इट्स रियलिटी। पास्ट में भी आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, प्रेजेंट लाइफ में भी आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी पुअर है। पूछो क्यों? इसलिए पुअर है क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस ही नहीं लिया किसी चीज़ का। अपने दिल को ना, अपने दिल को हील कीजिए। अब पास्ट में जाके आप चीज़ों को सही तो करके आ नहीं सकते, लेकिन आने वाले जो समय है उसको अनकेज करने की कोशिश कीजिए, आपका जीवन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक काम करना शुरू करो, 5 एक लिस्ट बनाओ, उसके अंदर 5 ऐसी चीज़ें लिखो जो आपको करना बहुत पसंद है, ठीक है? और उन चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में करना शुरू करो। मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हमेशा एक परेशानी और दुख, त्रासदी सी मची रहती है, तो आप ये चीज़ समझ जाओ, सेल्फ लव में और सेल्फिशनेस में अंतर होता है। कोई भी काम आप कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, वो तब तक आपके लिए सेल्फ लव है जब तक उससे किसी दूसरे के सेंटिमेंट्स, किसी दूसरे की एनर्जी या किसी दूसरे का कुछ बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके किसी भी चीज़ से किसी दूसरे का बुरा होना शुरू हो जाए, आपको लग रहा है कि मेरा तो भला हो रहा है ना, लेकिन सामने वाले का अगर बुरा हो रहा है, वो इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, वो उसके सेंटिमेंट्स आप खराब कर रहे हो, तो समझ जाओ कि आप सेल्फिश हो गए हो। बस इतना सा अंतर है सेल्फिशनेस में और सेल्फ लव में। आप क्रिएट करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। पास्ट में भी प्रॉब्लम्स आप ही की वजह से थी, प्रेजेंट लाइफ में भी प्रॉब्लम आप ही की वजह से है। आप खुद ही इस चीज़ को रिपीट कर रहे हो। पास्ट में भी भगवान आपको बहुत बार समझाते रह गए, प्रेजेंट लाइफ में भी भगवान आपको बहुत समझा रहे हैं, बट आप सुनते ही नहीं हो सकता है ये वीडियो भी आपको भगवान जी ने समझाने के लिए ही आपके पास में भेजी है, ठीक है? सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ, एग्जैक्टली आप ही की वजह से है। इसे ठीक कर लो, अदरवाइज यही साइकिल फिर नेक्स्ट लाइफ में भी रिपीट हो जाएगी। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।